इडमो अर्हन्ताळम् इडमो सिद्धाळम् इडमो आयरियाळम् इडमो अध्यायाळम् इडमो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु भक्ति थी मन में वज्र जंग आयो वज्र जंग आयो सती भगिनी बनायो
गति लेने गई जिन दीक्षा, श्री राम रहे थे मनाते, लव कुश थे रुदन मचाते। हे मां हमें छोड़ के मत जाओ। दृढ़ता धरी सीता ने हो, दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। दोपहर में श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय हो रहा था। 9वें अध्याय में चर्चा आ रही थी। उसमें कहा कि प्रमाद से काल गमाना। प्रमाद से काल गमाने के 2 अर्थ किए वहां पे। या तो मंद कसाय रूप विषय कसायों में प्रवर्तना, या व्यवहार धर्म के कार्यों में अपना समय बिताना। प्रमाद से काल गमाना। कुछ लोग ऐसे मंद कसाई होते हैं कि जो मिल गया खा लिया, नमक ज़्यादा है तो भी चल जाएगा, कम है तो भी चल जाएगा, कम पैसा है तो भी चल जाएगा। जो भी स्थिति है उसमें एक मंद कसाय पूर्वक जो दे दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, ऐसे मंद कसाय रूप होते हैं। तो मंद कसाय पूर्वक पंचेंद्रिय के विषयों में अपने काल को गमाना भी प्रमाद में काल गमाना है। और दूसरी बात है कि व्यवहार धर्म के कार्यों में ही मात्र अटक के अपने समय को बिताना भी प्रमाद में काल गमाना। क्या व्यवहार धर्म के कार्यों में अटक के ही अपने समय को व्यतीत करना, ये भी प्रमाद में काल गमाना। मैं आपसे पूछूं कि जब से अपन पैदा हुए है तब से अपन ने धर्म करना प्रारंभ किया। अपने यहाँ तो 45 दिन का बच्चा होता है तो उसको मंदिर लेते आते हैं जैन बनाने के लिए। कोई बात नहीं, होश सलमाला थोड़ा 4-5 साल के होगा तब से अपन ने खुद यत्न करके कुछ धर्म का कार्य करना शुरू किया। और आज अपन अगर 55 साल के हैं, 50 साल हमने धर्म किया। हमारे जीवन में शांति बढ़ी कि घटी? 5 साल की उम्र में हमारा जीवन जैसा था, 55 साल की उम्र में उसकी अपेक्षा हम बेहतर समझते हैं कि और गिर गया है स्तर। सही बताना ईमानदारी से। प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ है? माता, प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? विकास भैया, 5 साल की उम्र में जो हमारा जीवन था, जैसी सहजता थी, जैसी सरलता थी, जैसी निश्चलता थी, भले हम धर्म नहीं जानते थे, ये बात पक्का है। लौकिक दृष्टि से ही विचार किया जाए कि ये बच्चा है छोटा सा, इसमें जो सहजता है वो क्या हम में है? तो हम आगे बढ़े कि पीछे गिरे? और धर्म कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं। ये बच्चा कुछ नहीं जानता, हम सब कुछ जानते हैं। वो ना जानने वाला सब कुछ जानता है, और हम जानने वाले कुछ भी नहीं जानते। हम जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने मक्कार होते जा रहे हैं, उतने बदमाश होते जा रहे हैं, उतने चालाक होते जा रहे हैं। और ये बदमाशी, मक्कारी और चालाकी दूसरे को नहीं ठगती है, हमें ठगती है।
कौन किसे ठगता इस जग में, अरे स्वयं ठग जाए। कोई दूसरे को नहीं ठगता इस दुनिया में, स्वयं अपने को ही ठगता है। पर ये मूढ़ बना मूर्ख विषयों में काल गमाए। कौन किसको ठग रहा है, कौन किसको ठग रहा है। कथा से अगर अपन देखें तो जो वसुदत्त था ना, वसुदत्त ने किसको मारा था? श्रीकांत को मारा था। श्रीकांत को मारा था कि अपने स्वयं की ही हत्या की थी उसने। देखो पर्याय दृष्टि से तो वो हत्या हुई, लेकिन जिस समय मारने का भाव उत्पन्न हुआ उस समय उसने अपने भावों की हिंसा की कि नहीं की? दूसरे को ठगने का भाव किया तो हमने अपने को ठगा कि नहीं ठगा? देखो उसको छोड़ दो, उसको करने दो, उसकी ओर ना देखना ही आपकी परीक्षा है। वो कुछ भी करता रहे, आपको देखना नहीं उसकी तरफ। वो आपकी परीक्षा लेने के लिए रहता है कि आप लोग कितने स्थिर हैं। उसको करने दो जो करना है। क्या कहा? धर्म एक अलग चीज है, धर्म एक जुदी चीज है। धर्म कहते हैं निराकुलता को। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। धर्म निराकुलता है। हमारे जीवन में एक क्षण को निराकुलता आई कि नहीं आई, ये बताइए। अच्छा, हमारे जीवन में एक क्षण को भी निराकुलता का हमने वेदन किया कि नहीं किया? विकास भैया, हमने अपने जीवन में इस पूरे भाव में धर्म किया तो हमने एक क्षण के लिए भी निराकुलता का वेदन किया कि नहीं किया? और जब हमने निराकुलता का वेदन नहीं किया तो हमारे जीवन में धर्म भी नहीं हुआ। ए बेटा, इस बच्चे को खिलाने बाहर ले जाओ, अच्छे से बढ़िया खेलेगा तुम लोगों के साथ। हाँ बढ़िया, आ जाओ खेले, अंदर उसको बाहर, अच्छा खेलेगा बच्चा। निराकुलता जिसके जीवन में प्रकट हुई उसको धर्म हुआ, धर्म का प्रारंभ हुआ। और हम अगर हमारे जीवन में निराकुलता नहीं आई तो धर्म तो नहीं हुआ। पहली बात तो एक हो गई कि हमने अपने जीवन में धर्म नहीं किया। फिर इसका मतलब दूसरे स्टेप पे आए कि हमारे जीवन में आकुलता घटी की बढ़ी। लौकिक दृष्टि से देखो, पारलौकिक दृष्टि का सुख तो निराकुलता में है, लेकिन लौकिक दृष्टि में जिसे सुख कहते हैं वो आकुलता के घटने को सुख कहते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम छोटे थे 5 साल के, तब कम आकुलता थी कि आज कम आकुलता है? 5 साल में ज्यादा थी। इसका मतलब हम धर्म किया जो इतने साल 50 साल हमने खराब किए। आकुलता बढ़ाने के लिए करे जिस समय इन्वेस्ट हमने। दीदी 5 साल में जो अपने कमाई वो छोटी है ना, वो कितने की हो? 4.5 साल की। वो जो उसमें जो शांति सहजता है वो आपके में है, इनमें है तो उतनी उनमें है, उनमें है तो उनसे उनमें। तो इसका मतलब हमने टाइम खराब किया क्या? एक हमारे मित्र सर्विस करते हो, उन्होंने सोचा चलो थोड़ा धर्म कार्य में लगाएंगे, तो उन्होंने एक जैनिज्म का कोर्स शुरू किया। अभी वो मद्रास गए थे, दिल्ली में सर्विस करते हो, मद्रास गए थे टेस्ट देने। मैंने कहा जी बताओ तुम्हारा जीवन इस चीज के लिए था क्या? क्या करें, लेकिन असली धर्म होता नहीं है तो कम से कम उपयोग लगाने के लिए कुछ तो खुरापात करनी पड़ेगी। लेकिन उसको भी उपयोगी तो बनाओ। 6 आवश्यक हैं तो परम आवश्यक शुद्ध उपयोग के लिए तो लगाओ, मात्र रूढ़ी थोड़ी ना रह जाए उसकी। और देखो निराकुलता रूप धर्म तब होगा जब आकुलता घटेगी। हमारे जीवन में अगर हम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं तो आकुलता घटना चाहिए। हमारे जीवन में सहजता और सरलता आना चाहिए। धर्म का फल तो विनय संपन्नता है। हमें विनय से और अधिक संपन्न हो जाना चाहिए। लघुता आना चाहिए हमारे अंदर। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में। निराकुलता, शांतता, सहजता। जीवन कहाँ जा रहा है हमें विचार करना हो। इसके लिए जीवन तो नहीं था।
जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र में एक उत्तम नाम का नगर था। वहाँ एक नयदत्त नाम का वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुनंदा था। उसके 2 पुत्र थे, धनदत्त और वसुदत्त। उसके मित्र का नाम था यज्ञबलि। उसी नगर में एक सागर दत्त नाम का व्यक्ति रहता था। उसके एक पुत्री थी गुणवती और एक पुत्र था गुणवान। उस सागर दत्त ने अपनी गुणवती पुत्री का विवाह धनदत्त के साथ करना तय किया और सगाई कर दी। लेकिन वहां पे एक सेठ रहता था श्रीकांत। उसने कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, और उन्होंने श्रीकांत को अपनी पुत्री देने का निर्णय किया। यहाँ पे यज्ञबलि ने वसुदत्त को बताया कि वह अपनी पुत्री का विवाह श्रीकांत से कर रहा है, तो यज्ञबलि वसुदत्त तलवार लेके श्रीकांत के पास गया और श्रीकांत को मार डाला। उस श्रीकांत ने वसुदत्त को मार डाला। अब जब ये दोनों मर गए तो वहां पे धनदत्त का और गुणवती का विवाह भी नगरजनों ने नहीं होने दिया। गुणवती भी भटकती रही और आर्त ध्यान पूर्वक मरी और वो हिरणी हो गई। ये दोनों वसुदत्त और श्रीकांत हिरण हुए और हिरणी के चक्कर में फिर मर गए। इसी प्रकार अनेक भाव धारण करते रहे। यहाँ पे ये जो धनदत्त था, जब विवाह नहीं हुआ तो वह और परेशान हो गया। भटकता रहा। भाग्य से एक बार बहुत प्यासा था और एक मुनिराज के निकट पहुंचा। मुनिराज से कहा कि आप मुझे कमंडलू का जल पिला दें, मैं बहुत प्यासा हूं। उन्होंने कहा कि मित्र, कि रात्रि में तो अमृत भी विस्तुल्य होता है, तुम पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने धर्मामृत का पान कराया और उसने अणुव्रतों को अंगीकार किया और वह प्रथम स्वर्ग ईशान स्वर्ग में देव हुआ। और वहां से आके वह पद्मरुचि नाम का श्रेष्ठी पुत्र हुआ। एक बार पद्मरुचि अपनी गौशाला में गए। वहां पे एक बैल को, जिसके कंठगत प्राण हो गए थे, और वहां पे देखा और उसको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। परिणामों में सरलता निर्मलता आई और वो उस कारण से वहां का जो नगर का राजा था छत्रछाप, उसकी रानी श्रीदत्ता का वृषभध्वज नाम का पुत्र हुआ। वृषभध्वज को अपने पूर्व के स्मृति ज्ञान के माध्यम से पूर्व भाव में उसने देखा कि मुझे किसी ने पंच नमस्कार मंत्र सुनाया था, जिसके प्रताप से आज मैं राजकुमार हुआ हूँ, और उस उपकारी का उपकार कैसे चुकाऊं। तो उसने एक विशाल जिन मंदिर तैयार करवाया और जिन मंदिर को तैयार करवा के उस प्रकार का चित्राम बनाया कि कोई व्यक्ति किसी बैल के कान में नमोकार मंत्र सुना रहा है। और जब पद्मरुचि ने वह ध्यान से देखा तो वहां पे जो द्वारपाल था उसको पूछा कि ये आप क्या देख रहे हैं। हमने कहा ये घटना तो मेरे साथ हुई थी और कोई नहीं था, हम 2 ही थे, ये कैसे पता पड़ा। तो वो अपने राजकुमार के पास ले गया और राजकुमार ने बहुत ही उनकी विनय आदर भक्ति की और बहुत आदर सम्मान से रखा। दोनों में बहुत प्रेम हुआ, वात्सल हुआ और बहुत सारे जिन मंदिर आदि बनवाए और मांगलिक प्रतिष्ठाएं करवाई और दोनों धर्म ध्यान पूर्वक वहां पे रहने लगे। और वहां पे उनने अणुव्रतों को अंगीकार किया। अब देखते हैं क्या होता है। पृष्ठ क्रमांक 265 और छंद क्रमांक 19। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बता
उसने समाधि मरण पूर्वक इस देह को छोड़ा और देवपद को प्राप्त किया। और धर्म के शुभ प्रभाव को देख के उसकी धर्म में रुचि बढ़ी और वहाँ से स्वर्ग भूमि में पद्म रुचि जो था उसने मनमाने सुख भोगों को पाया और वहाँ से चय करके चक्रवर्ती पद उसने प्राप्त किया। पश्चिम विदेश क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत में नंद्यावर्त नगर में राजा नंदीश्वर के नयनानंद नाम का पुत्र हुआ। भोगराज के भोग मनोहर तेरे उसने मुख मोड़ा, करके समाधि से अपने तन को छोड़ा, राज त्याग के उत्तम फल में सिधारा, क्षेमपुरी में विपुल है सब ही को प्यारा। और उन राज्य भोगों को भोग कर फिर उससे उनने मुख को मोड़ लिया। देखो, भोगों को भोगने का अंतिम फल तो वैराग्य ही है, क्योंकि जब व्यक्ति देख लेता है कि इन भोगों में कुछ भी नहीं है सार और उसको विरक्ति ना हो तो ये मूढ़ता है। क्या भोगों को भोग के विरक्ति ना होए तो उसकी वो मूड है, उसको कोई बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी, क्योंकि वास्तव में जो देख ले कि भोगों में सुख नहीं है तो उससे विरक्ति हुए बिना कैसे ना रहे उसको, अर्थात विरक्ति तो होएगी ही होएगी, लेकिन वो मूड है वो जीव कि जो भोगों में कुछ भी नहीं पाते हैं उसके बाद ही भोगों में लगे रहते हैं। चक्रवर्ती का पद, 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव, उसने देखा इसमें कुछ भी नहीं है, सब निस्सार है, और जीर्ण तृण के समान उस चक्रवर्ती के पद को छोड़ दिया। और उन राजभोगों को छोड़कर क्या हुआ कि मुनि बन के उसने तपस्या की, आत्मा की आराधना की। ये किसकी चर्चा चल रही है? धनदत्त के जीव की, जो भविष्य में रामचंद्र बनने वाले हैं। राज त्याग के उत्तम फल में चौथे स्वर्ग सिधारा, चौथा जो स्वर्ग है उस स्वर्ग को प्राप्त किया। क्षेमपुरी में विपुल वाहन रप है सबको ही प्यारा। फिर वह कहां पहुंचा? विदेह क्षेत्र में, पश्चिम विदेह में क्षेमपुरी नगरी के राजा विपुल वाहन का पुत्र बना, जिसका नाम था श्रीचंद। क्या नाम था? श्रीचंद। पद्मावती प्रिया है उसके, चय कर सर नजर से, हुआ पुत्र वह देव पुण्य उसके, नाम श्रीचंद पुत्र का पद्मावती उसकी प्रिया थी। किसकी प्रिया थी? राजा विपुल वाहन की स्त्री का नाम क्या था? और उसके पुत्र का नाम क्या था? श्रीचंद। और वह पुत्र वहां पे उसने जन्म लिया, उसका नाम श्रीचंद हुआ और वह राज्य का अधिकारी हुआ। उसने न्यायपूर्वक शासन किया
और उसके न्यायपूर्ण शासन में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। देखो राजा है, राजा की जो प्रजा होती है उसके संतान के तुल्य होती है। जैसे हम अपने संतान के साथ अन्याय नहीं करते हैं, वैसे प्रजा भी संतान होती है और राजा उसके साथ अन्याय नहीं करता है। वही राजा श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। एक समय साधु योग को त्याग राजसी संपद, सौंप पुत्र को राजभार, सब धरा शांति में मुनि श्री चंद शांत एकाकी, करे तपस्या अतिशय, करता आत्म साधना निःसंदेह, जन बन में एक दिन की बात है कि वह श्रीचंद समाधि गुप्त मुनिराज के संसर्ग में आया और समाधि गुप्त मुनिराज का दिव्य उपदेश सुन के उसको वैराग्य हो गया कि हे राजन, इन संसार शरीर भोगों में किंचित भी सुख नहीं है। जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते संयम सो। और इस प्रकार की वैराग आदि भावनाओं का विचार करके उसने क्या किया, साधु मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। एक समय पा साधु योग को त्याग राजसी संपद, सौंप पुत्र को राजभार, सब धरा शांति में मुनि पद। देखो अपन प्रथमानियों की कथाओं को देखें कि जो भी राजा जिनके संतानें योग हो गए, उन्होंने राज का संभाल लिया, तो उन्होंने क्या किया, अंत में दीक्षा अंगीकार कर ली। इसलिए भैया घर गृहस्थी में रहना उचित नहीं है, अपने कल्याण के मार्ग में लगो, और अगर इससे निकलना ना बने तो इससे विरक्त हो जाओ। विरक्त होकर निर्वृत्ति पूर्वक रहने का अभ्यास करो। घर में रह के भी क्या हो गया, निर्वृत्ति पूर्वक माने ज्यादा इंटरफियर नहीं करो। ठीक है, भविष्य में बहू लड़कों को संभालना है जब सब, तो अभी ये समझ लो कि हम नहीं होंगे तो व्यवस्था चलेगी कि नहीं चलेगी। हम नहीं होंगे तो व्यवस्था चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अभी भी हम हैं तो क्या हम चला रहे व्यवस्था। तो एक सलाहकार के रूप में अपन रहे, भैया मांग ली सलाह तो दे दी, और नहीं मांगी तो तुम जानो तुम्हारा। भविष्य में तो तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारा है सब कुछ, मिटाओ चाहे बनाओ, हमारी आंखों के सामने मिटा दो या पीछे बिठाओ। हमारे एक जन थे, तो जब तक वो रहे उनने घर मकान नहीं बनवाने दिया। पैसा बहुत था, करोड़ों रुपया होगा उनके पास, लड़कों ने खूब कमा लिया, लेकिन वो क्या है साइकिल के पंचर सुधारते थे, तो उनकी सोच वैसी थी। तो कहने हम जब तक जिंदा है तब तक इस मकान को हम कुछ नहीं करने दें। ज्यों कहते हो जब तक वो जिंदा रहा, ज्यों कहते हो रहा, जैसे ही वो गए तो सब मैंने एकदम नंबर 1 करवा लिया। अरे ऐसी पकड़ क्यों रखते हो। इस पैसे का भी तो उपयोग ये है कि व्यवस्थित जीवन जिए। अपन सोचे कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं, हमारे सामने ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अभी वहां पे वो उत्तराखंड में वो जमीन धस रही ना, तो एक होटल का मालिक कह रहा है कि नहीं अगर मेरा तो मैंने होटल तोड़ा तो मैं यहीं पे चिता जला के आत्मदाह कर लूंगा। बेटे रहो जल जाओ, उस होटल के साथ होना क्या है उसका। इसलिए हो सके तो अपन सलाह दे दो, और ये बाध्यता ना रखो कि माने कोई। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव ना हो, नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद ना हो। और समाधि गुप्त मुनिराज का उपदेश पाके पुत्र को राज्य काज सौंप के उनने दीक्षा ली और अतिशय तपस्या करने लगे और निर्जन वनों में घोर तप करने लगे। कर काया का त्याग शांति से हुआ ब्रह्मपति सुख कर, तीसरा
और फिर क्या हुआ, श्रीचंद्र ने मुनि दीक्षा ली और समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हुए और वहाँ वीतरागता की ही आराधना की और सुख से उनने काल बिताया धर्म ध्यान पूर्वक, और वहां से वह चय करके रघुपति हुए। रघुपति कौन? श्री रामचंद्र जी हुए। कौन था पहले, सबसे पहले शुरू में? धनदत्त। और धनदत्त के भाव अच्छे हुए, भद्र परिणामी था। देखो, हम दूसरे का बुरा करते हैं कि अपना बुरा करते हैं? वो वसुदत्त था ना, वसुदत्त क्रूर था, तो वसुदत्त का नुकसान हुआ कि श्रीकांत का नुकसान हुआ? देखो एक चीज बताएं, शरीर छूट जाए तो नुकसान नहीं होता, परिणाम बिगड़ जाए तो नुकसान है। श्रीकांत ने भी परिणाम बिगाड़े थे तो उसने भव धरे, अगर वहां भी परिणाम ना बिगाड़ता तो उसको भव नहीं धरना पड़ता। और जो सीता का जीव था ना, गुणवती, गुणवती भी वासनाओं में पड़ी रही, तभी तो उसको भव धरना पड़े। जगह जगह हर भाव में उन दो के साथ त्रियंची नहीं बनी। अगर अंदर में भोगों की अभिलाषा नहीं होती तो त्रियंचनी क्यों बनती? भोग बुरे बब रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, ओ बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ। वो गुणवती ने भी परिणामों को बिगाड़ा, वासनाएं थी, इस कारण से उसने बार बार उन भवों को धारण किया। जीव अपने परिणामों से ही दुखी होता है और परिणाम सुधार के ही सुखी होता है, और अपरिणामी स्वरूप का आश्रय लेके मोक्ष जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तो है अपरिणामी में रहो, ना हो तो कम से कम परिणाम बिगाड़ो तो नहीं। और वहां पे वह रामचंद्र जी बने, और वहां पे प्रश्न किसने किया था? लंकाधिपति विभीषण ने। तो वहां कहा कि जब क्यों इतना इन्हें पूजा जाता है, लोग इनके आगे पीछे क्यों रहते हैं, बड़े बड़े विद्याधरों द्वारा भी क्यों पूजे होते? तो उन्होंने कहा इसका कारण यह है कि इनने अपने पूर्व भाव में आत्म साधना आराधना की, अपने परिणाम अच्छे किए। इस कारण से क्या होता है, ये भाव में अच्छे भाव से रहे तो इनको यहाँ पे भी रामचंद्र जी के भाव में सब अच्छी अच्छी अनुकूलताएं मिली है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे तो एक जो यहाँ पात्र था रामचंद्र जी का, उसकी कथा तो पूरी हो गई कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाव। अब इन जीवों का रावण, लक्ष्मण और सीता का क्या हुआ वो देखते हैं। पूर्व का मिला वही श्रीकांत और हुए एक ही जगह राज राज भी आत्मा के साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मोक्ष की मंजिल मिले, शांति के सर सेज खिले, चल रे राही चल। पूर्व का अब कांत और वसुध भ्रमण हुए एक जगह रासुत। दोनों लय नहीं मिल रही हैं, इसको दूसरी लय है, अपन अलग से लय बनाते हैं। नीचे वाले से लय बन जाए शायद। वेदवती थी सुता पुरोहित के अति सुंदर,
पूर्व उक्त गुणवती जीव में था उसका उर, देख सुता सौंदर्य राजसुत चाहे उसको, लगा सोचने पिता पुरोहित देगा किसको। अब वे फिर से मिल गए। कौन? वो तीन चंडाल चौकड़ी फिर मिल गए। अब क्या हुआ? पूर्व का मिला वही श्रीकांत और वसुदत्त भ्रमण कर, फिर से घूम घाम के आ गए। हुए एक ही जगह राजसुत राज विप्रवर, एक राजसुत हुआ और एक ब्राह्मण हुआ। भावी लक्ष्मण जीव बना श्रीमान पुरोहित, राजा का पुरोहित बना। कौन? लक्ष्मण का जीव। और दूसरा हुआ वहां पर दिव्य राजसुत, और वहां पे राजा का पुत्र श्रीकांत, और श्रीकांत का जीव बना राजा का पुत्र, है ना। और ये क्या बना था? पुरोहित, श्रीभूति पुरोहित लक्ष्मण का जीव। वो रावण का जीव और ये लक्ष्मण का जीव। राजा वज्र कंभू का पुत्र शंभु बना। राजकुमार का क्या नाम था? शंभु। राजा वज्र कंभू का पुत्र था यह, है ना। क्या हुआ? अब वो वेदवती जो बनी वो कहां से आई उसको भी देख लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक हथनी थी, वो गंगा तट पर रहती थी और वह कीचड़ में फंस गई। हथनी, सीता का जो जीव, वो हथनी बना अंत में। और वहां पे क्या हुआ, एक बार वो कीचड़ में फंस गई। कीचड़ में फंस के तड़फ रही थी, तो वहां से एक विद्याधर निकला जिसका नाम था तरंग वेग। क्या नाम था? शुद्धात्मा। क्या नाम था? किसका जीव था? सीता होने वाले था। तो वहां पे वो हथनी बनी, और हथनी बन के वो वहां पे एक बार जल पीने गई और वहां पे कीचड़ में फंस गई। और कीचड़ में फंस गई तो वहां पे मरण हो रहा था, तो वहां पे एक विद्याधर निकला, उसका नाम था तरंग वेग। क्या नाम था? तरंग वेग। और उस तरंग वेद ने उस हथनी को ढमोकार मंत्र सुनाया और अणुव्रतों को अंगीकार करवाया। किसने? उस तरंग वेग विद्याधर ने उस हथनी को, जो गंगा की नदी के तट पे थी, वहां पे एक बार दलदल में फंस गई, तो उसने क्या किया? तरंग वेग विद्याधर ने उसको ढमोकार में सुनाया और अणुव्रतों को अंगीकार किया, और जिसके प्रभाव से वह क्या बनी? वेदवती। क्या बनी? वेदवती थी सुता पुरोहित के अति सुंदर, पूर्वयुक्त गुणवती जीव में था उसका उर, एक सुता सौंदर्य राजसुत चाहे उसको, लगा सोचने पिता पुरोहित देगा किसको। जो वेदवती थी, जो पुरोहित था श्रीभूति, उसकी पुत्री थी। जो पुरोहित था, हाँ, लक्ष्मण का जीव, वो जैन धर्म को मानने वाला था। वो देवसात गुरु का भक्त था। जो उसकी वेदवती कन्या थी वो भी बहुत धर्मात्मा थी। जिनेंद्र परमात्मा को ही नमन करने का उसको संकल्प था, अन्य कहीं मस्तक उसका झुकता नहीं था। और वहां पे श्रीभूति पुरोहित ने विचार किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी धर्मात्मा, जैन ज्ञानी धर्मात्मा के साथ करूंगा, मैं किसी विधर्मी के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। लेकिन राजकुमार जो था शंभु, उसकी नजर किस पे थी? वेदवती पे थी। और वह यही विचार करता रहता था कि ये जैन धर्म का मानने वाला है और विवाह करेगा तो किससे करेगा? किसी जैन के साथ ही करेगा। किस प्रकार से हम इसकी पुत्री को पाएं?
वेदवती को शंभु चाहता प्रिया बनाना, पर दुष्कर था उसे पुरोहित कन्या पाना। वेदवती थी वीतरागपत की अनुगामिनी, वह कैसे बन सके अन्नमत की भगनी। उसने संकल्प लिया था कि मैं जेनेतर जो वीतरागी देवसाद गुरु को छोड़ के अन्य किसी को मानता होगा, उसको हम कभी भी कदाचित विवाह नहीं करेंगे, भले हमारा मरण हो जाए। बहुत दुर्घटना घटने वाली है, देखिए। एक समय तम पूर्ण रात में अवसर पाकर, बद कर डाला तीक्ष्ण शस्त्र ले घर में आकर, बलपूर्वक कर दिया शील व्रत उसका खंडन। बोले उठी तत्काल सुता हो के क्रोधित मन। एक बार अवसर पाके उस शंभु ने उसके घर पे गया और उसके पिता श्रीभूति पुरोहित को मार डाला। ऐसे तो अपनी पुत्री का विवाह जे मुझसे नहीं करेगा, इसलिए बीच के कांटे को ही हटा दिया जाए। और उसने उस श्रीभूति पुरोहित को मार डाला। वेदवती के साथ जबरदस्ती की कि तू मेरे साथ विवाह कर, और वेदवती ने जब उसके साथ विवाह करने से साफ इनकार कर दिया कि मैं सच्चे देवसाद गुरु के अनुयायी के साथ ही विवाह करूंगी, तो उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर लिया। और जैसे ही यह घटना घटी, तैसे ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। अब क्या होगा? आत्म राम आत्म राम तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है सुख निधान। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। जग में साचो शरण धाम। बोलो कार्य परमात्मा वीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिणित हो, इसी मंगलमय भावना से एक पाठ